प्रभु यीशु मसीह की जय हो। फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रार्थना में हम जो भी कुछ मांगते हैं खुदा हमको देता है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये समय जो तूने हमको दिया है, और जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो हमको देता है। तो इसके लिए धन्यवाद, तेरी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि धन्यवाद के योग्य केवल तू है। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और जीवित परमेश्वर है। तूने कहा कि सब लोग मेरी उपासना करो। हम तेरी उपासना करते हैं, तेरे चरण में आते हैं। खुदा प्रभु यीशु, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, और खुदा हमारे अरमानों को पूरा करता है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 70वां अध्याय और 1 से 5। परमेश्वर के
समक्ष याचना, परमेश्वर के समक्ष याचना। दाऊद की परमेश्वर के समक्ष याचना। भजन संहिता 70 1 से लेकर के 5 तक। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं आह आह, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दिन और दरिद्र हूँ। हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलंब न कर। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और यहाँ पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। और आज हम देख रहे कि ये समय जो है कठिन समय, और इस कठिन समय में हम कह सकते कि यहोवा मुझे छुड़ा, सहायता कर, मुझे छुड़ा और मुझे सहायता कर। भजन संहिता 18 में 2। दाऊद यहाँ पर याचना करता है। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के पास में याचना करता है। भजन संहिता 18 में 2। तू मुझे छुड़ा। दाऊद कहता है कि तू मुझे छुड़ा, कठिन परिस्थिति से छुड़ा, इस महामारी से छुड़ा, इस अकाल से छुड़ा। 18 में 2। यहोवा मेरी चट्टान यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, और मेरा छुड़ाने वाला है, और वह मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। मेरी चट्टान है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, वो हमारी छुड़ाने वाली चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। और यीशु मसीह के शरण में हम आते हैं। हम यीशु मसीह के शरणागत है। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर, दाऊद कहता है। और चट्टान जो है वो हमको छुड़ाती है। रोमियो की किताब 11 में 26। रोमियो की किताब 11 में 26। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको हर एक परिस्थिति से छुड़ाता है, रोगों से चंगाई देता है, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। पाप को हमसे दूर करेगा। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया और पाप को हमसे दूर कर दिया, हमको पाप से छुड़ाया है। और फिर दाऊद कहता है कि मेरी सहायता कर। हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। भजन संहिता 33 में 20 क्या है? भजन संहिता 33 में 20। भजन संहिता 33 में 20। खुदा हमको छुड़ाता है और हमारी सहायता करता है। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। वह हमारा सहायक
वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा। और हमारी ढाल ठहरा है। खुदा हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। वह हमारी सहायता करता है और वह हमारी ढाल है। 46 एक 40 में एक 46 में एक खुदा परमेश्वर हमको सहायता करता है, मदद करता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान हमारा शरण स्थान और बल है। और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मिलने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। इस कठिन परिस्थिति में हमारा सहायक खुदा प्रभु यीशु मसीह में 120 में 121 में एक भजन संहिता 121 में एक छुड़ाने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है और सहायता करने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है। इट इज़ बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड देन टू हैव कॉन्फिडेंस इन मैन। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और हमको सहायता खुदा प्रभु यीशु मसीह के ओर से मिलती है। और फिर हम चौथा देखेंगे, चौथा वचन भजन संहिता 70 में 4 2 में लिखा है, जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और निरादर किए जाए। जो कहते हैं आह आह, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। और जितने तुझे ढूंढते हैं 4 में जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर की बढ़ाई हो। जो तुझे ढूंढते हैं वे हर्षित और आनंदित होते हैं। हम खुदा को ढूंढते हैं और हम हर्षित और आनंदित होते हैं। भजन संहिता 34 में 14 बुराई को छोड़ और भलाई कर। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं और वो हमको मिलता है। मत्ती की किताब 6 में 33, जैसे पहले तू seek ye first the kingdom of God and all his righteousness and everything shall be added unto you। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और इसके लिए हम खुदा को ढूंढते हैं और खुदा हमको मिलता है, क्योंकि हम को खुदा हर्षित और आनंदित करता है। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बड़ाई करो। और उद्धार हम जानते हैं केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह की ओर से उद्धार है। जैसे वचन में लिखा है, एक्ट्स प्रेरितों के काम 4 में 12, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच और आकाश के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया और वो है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। और यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। भजन संहिता 62 में 2 और 6, भजन संहिता 62वां अध्याय और 2 वचन और 6 वचन।
केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह, इसी नाम में उद्धार है। मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। वचन से तब 62 में 2 और 6। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान और हमारा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, वह हमारा ऊंचा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। और मैं कभी भी न डिगूंगा। 6। सचमुच वही मेरी चट्टान सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। और वह मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। इसलिए मैं न डिगूंगा। यशायाह की किताब 12 में 2। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार है। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो। और हम जो कोई उद्धार चाहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर के उद्धार पा सकेगा। परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा मैं भरोसा, हमको जरूरत है कि हम भरोसा रखें खुदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और न थरथराऊंगा। और न थरथराऊंगा, कोई भी परिस्थिति से न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता हो गया है। हमको सिर्फ उसके नाम के ऊपर विश्वास रख कर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेकर के, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर के हमको उद्धार पाना है। फिलिपियों की किताब 2 में 12। फिलिपियों की किताब 2 में 12। उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह इसी नाम में है, और वो हमारा सहायक है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। जो उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो, और जिनको उद्धार मिला है, जिनका उद्धार हुआ है, वो हमेशा परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से हाँ, आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी आज्ञा मानते आए हो, और आज्ञा हमको मानना है। जब आज्ञा दी गई है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा हमको लेना है, आज्ञा मानते हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ हाँ, रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हम उद्धार का कार्य कैसे पूरा कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर के, और अपने पापों की क्षमा पा करके, और पवित्र आत्मा का दान पा करके हम स्वर्ग के राज में जा सकते हैं। अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ले करके अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि उसी नाम में उद्धार है। और 5वीं आयत हम देखते हैं 70 में 5। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। हाँ, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, तू मेरा सहायक है। यीशु मसीह हमारा सहायक और हमारा छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलंब न कर। हे यहोवा, विलंब न कर। दया करने के लिए विलंब न कर, सहायता करने के लिए विलंब न कर। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार है। हमको वो सहायता
हमारी सहायता करता है और हमको वो सब परिस्थिति से छुड़ाता है। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की किताब 15वां अध्याय और 22 से 28। मत्ती का शुभ वर्तमान 15वां अध्याय और 22 से 28 तक। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने और लगी, यहाँ पर हम देखते कि कनानी स्त्री है, वो यहूदी नहीं है, वो कनानी स्त्री है और उसकी बेटी जो है उसको दुष्ट आत्मा सता रहा है। उस और प्र- यह कनानी स्त्री उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली हाँ। और चिल्लाकर कहने लगी, और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को हाँ, दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर न दिया, तब क्योंकि उसके यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था और फिर उसके बाद में अन्य जाति के लिए, पहले यहूदियों के लिए फिर अन्य जातियों के लिए। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। और उसने कहा कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर। जिस तरीके से दाऊद ने यहाँ पर कहा कि तू मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है, विलम्ब न कर। दाऊद कहता है कि तू मेरा सहायक है, तू मेरा छुड़ाने वाला है और विलम्ब न कर। और यहाँ पर ये कनानी स्त्री कहती है कि तू मेरा सहायक है, तेरे सिवाय हमारी सहायता कहीं से भी नहीं आती है। मेरी सहायता कहाँ से आते है? मेरी सहायता प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। उसने उत्तर दिया, और वो कनानी स्त्री कहती कि सहायता कर। और उसने प्रभु उत्तर यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। स्वामियों की मेज से गिरते हैं। जो यहूदियों को वचन जाता है वो वचन अन्य जाति को भी मिलता है। इस और यहाँ पर वो कनानी स्त्री विश्वास के अंदर है और वो चाहती है कि यीशु मसीह उस पर दया करे और सहायता करे। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और जैसा तू चाहती है, क्योंकि उसका विश्वास था। आज ज़रूरत है कि लोग इस नाम पर विश्वास रखें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और एक ही परमेश्वर है इस बात को जाने। आगे, और उसकी बेटी और उसकी बेटी उसी घड़ी से उसी घड़ी उसी घड़ी और उसी समय चंगी हो गई। चंगी हो गई, क्योंकि उसका विश्वास था। वो भले ही कनानी थी, वो अन्य जाति में से आई थी, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखा और उसने कहा, दया कर और सहायता कर। भजन संहिता 40 में 13 से 17। भजन संहिता 40वां अध्याय और 13 से 17वीं आयत तक। जैसे दाऊद ने कहा कि मेरी सहायता कर, तू मुझे छुड़ा। मेरी सहायता केवल तेरी ओर से आती है और मेरा छुड़ाने वाला केवल तू है। हे यहोवा, हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, और आज जो प्रार्थना करते हैं कि तू मुझे छुड़ा, यीशु मसीह जो प्रार्थना करते हैं उनको छुड़ाने पर है। हे यहोवा, हाँ, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है
वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आ कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब न कर। हे मेरे परमेश्वर, विलम्ब न कर। हमारा छुड़ाने वाला खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा सहायक खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा उद्धारक खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, वो जल्द से जल्द यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले करके अपने उद्धार को पा ले। जैसे जो प्रार्थना करते हैं, और दाऊद यहाँ पर कहता है, परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। आज ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके हम मांगे, और अगर हम नहीं समझ पा रहे तो वो समझ खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको दे, ताकि आप अपना हृदय जो है वो यीशु मसीह के हवाले कर करके, जैसा यीशु मसीह कहता है वैसे काम को करें। जैसे हमने इस गाने में इस वचन को देखा कि प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो वरदान। पूरा करो वरदान। और अगर आप प्रार्थना में मांगोगे पूरा करो अरमान। तो पूरा करो अरमान। खुदा आपके अरमानों को पूरा कर देगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके अरमानों को पूरा कर देगा। रीना से कहूँगा कि दुआ कर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते तेरे सुंदर वचनों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज हम तेरे पास आते हैं, जैसा कि हमने इस समय गीत गाया कि प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा किया अरमान। प्यारे प्रभु जी, हाँ प्यारे प्रभु जी, आज तो हमारे सारे अरमानों को तू पूरा करता है। प्यारे प्रभु जी, ज़रूरत है कि हम तेरे पास आए। तूने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको कभी भी नहीं त्यागूंगा। तूने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहूँगा। तेरा वचन कहता है कि इसके पहले कि वे पुकारे मैं उत्तर दूंगा, और जब वे बोल ही रहेंगे मैं सुन लूँगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला ईश्वर है। तूने कहा है सब बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, वो कहता है कि मेरे नाम से तुम कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, कुछ भी। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि तुम विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, ज़रूरत है कि हम तेरे नाम पर पूरी रीति से विश्वास करें, और जो कुछ भी हम मांगेंगे तू हमें देता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, संकट में अति सहज से मिलने वाला तू हमारा सहायक है। तू कहता है अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। दाऊद भी कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, धन्य है वो जो उसकी शरण लेता है। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे इतने बेशकीमती और हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरे इतने सच्चे और जीवित वायदे हमारे साथ हैं, तो हम क्यों निराश हों। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कुछ भी अच्छी पदार्थ न रख छोड़ेगा। दाऊद भी कहता है कि जो वृक्ष जो परमेश्वर के पर विश्वास करता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझसे मांगते हैं,
तो तू हमारी हर एक दिल की इच्छा को पूरी करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे दाऊद भी सुलेमान भी कहता है, कमिट दाई वेज इनटू द लॉर्ड, ट्रस्ट ऑल्सो इन हिम एंड ही शैल ब्रिंग इट टू पास। अपने मार्ग की चिंता उसके ऊपर डाल दो, उस पर भरोसा करो रोज, वही उसको पूरा करेगा। दाऊद कहता है, ट्रस्ट इन हिम ये पीपल, पोर आउट योर हार्ट बिफोर हिम, ट्रस्ट इन हिम ये पीपल एट ऑल टाइम्स। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू चाहता है कि हम हर समय, हर समयों में, हर कठिन समय में हम तुझ पर भरोसा करें और अपना दिल तेरे सामने खोल दे, और तू हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। सचमुच में हमारे पास एक इतनी धन्य आशा है। तू हमारा ढाल, तू हमारी चट्टान, तू हमारा छुड़ाने वाला, तू हमारे संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, तू हमारा ऊंचा करने वाला सीन। हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच में तू हमारा महान जीवित परमेश्वर है, तो हम क्यों निराश हों। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम अपना उद्धार करता तुझको स्वीकार कर सके, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाली हो सके, तो तू हमारी हर एक दिल की इच्छा को पूरी करेगा। तेरा धन्यवाद करते तेरे सुंदर वचनों के लिए। हम में से हर एक के साथ होने दे कि अंतिम दिनों में हम और भी ज़्यादा तेरे नज़दीकी में बढ़ सकें और अंत तक वफादार हो सके। हर एक सुनने वाले के साथ तो हर एक के दिल से तू बोल और बातचीत कर, और होने दे कि हम ऐसे सुंदर जीवित परमेश्वर को अपना उद्धार करता स्वीकार करके अंत तक वफादार रहें और उस मुकुट को प्राप्त करें जो मुरझाने वाला नहीं और तूने अपने प्रेम वालों करने वालों के लिए रखा है। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते, तेरे सुंदर वचनों के लिए, तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान शक्तिशाली मीठे और मधुर नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करो। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है और वो हमारे अरमानों को पूरा करता है। ज़रूरत है कि हम प्रार्थना में मांगे, और हमने चखा है, हमने देखा है कि जब हम मांगते हैं तो खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको देता है। प्रार्थना में जो कुछ मांगा हमारे खुदा ने हमको दिया है, क्योंकि हमने हमारे जीवनों में देखा है और चखा भी है। खुदा हमारे अरमानों को पूरा करने वाला जीवित परमेश्वर है। खुदा आपको आशीषित करे।